नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर इस वक्त आ रही है पूर्णिया से, जहां पर सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। सांसद पप्पू यादव ने ही एक ऑडियो को जारी किया है। इस वीडियो और ऑडियो क्लिप में सांसद को लफड़े में पड़ने से बचने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सांसद को अपना काम करने और काम से मतलब रखने की भी बात कही जा रही है। ऑडियो में कहा जा रहा है कि आपको हम लोगों ने बड़ा भाई माना है, बड़ा भाई बन के रहो तो अच्छा रहेगा। तो पूर्णिया सांसद को यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, और इस ऑडियो को खुद पप्पू यादव ने सामने लाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कैसे धमकी दी जा रही है। अब सुरक्षा की गुहार भी उनकी तरफ से लगा दी गई है। पप्पू यादव को धमकी भरे लहजे में कहा जा रहा है कि आप अपने काम से काम रखिए, आपको बड़े भाई के तौर पर हम मानते हैं और ऐसे में अच्छा होगा कि आप बड़े भाई बन के ही रहें। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी को अपनी अपनी हद में रहने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बताया जा रहा है कि ये कॉल और इस कॉल के जरिए धमकी दी गई है कि आप अपने काम से काम रखिए। ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है कि हम आपको बड़े भाई के तौर पर मानते हैं, बड़े भाई बन के रहिएगा तो अच्छा है, नहीं तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी भरा कॉल अज्जू लॉरेंस की ओर से आया। बताया यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव को धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बता रहा है। उसने व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर हत्या की ये धमकी दी। जिस नंबर से ये धमकी भरा कॉल आता है वो एक बिजनेसमैन अकाउंट है, और ऐसे में बिजनेस अकाउंट से कॉल किया जाता है। जिस नंबर से कॉल आया वो नंबर भी आपके सामने इस वक्त, जिसमें 971501338776 इस नंबर से कॉल आता है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी जाती है, और धमकी वाला ऑडियो आपको हम सुनाते भी हैं, जिसे पप्पू यादव ने रिकॉर्ड भी किया। देखिए एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया, एक बात करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं, और उससे मतलब मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक, हाँ बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी।
तो पप्पू यादव को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल ट्वीट था। भाई इससे बहुत ज्यादा इस दूसरे तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि सामने वाला धमकी देते हुए जरूर आया। सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अब पत्र लिखा है और धमकी के बाद सुरक्षा घेरा बढ़ाने की अपील कर दी है। धमकी के बावजूद बिहार के गृह विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर निष्क्रियता का भी आरोप पप्पू यादव ने लगाया। वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग पप्पू यादव की तरफ से अब कर दी गई है। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार जुड़ चुके हैं। संजय, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ कहें या उसकी धमक कहें जो बिहार तक अब सुनाई देती है, पप्पू यादव को यह धमकी भरा कॉल उसी दृष्टिकोण से देखा जाए? निश्चित तौर पर विवाह। और देखिए, जो सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो पत्र लिखा है उसमें इस बात का हवाला दिया है कि वो विधानसभा के एक बार सदस्य रह चुके हैं, 6 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो वाई श्रेणी की कर दी गई है। और ऐसे में एक बार उन्हें धमकी मिल चुकी है लोकसभा चुनाव के दौरान। तो उनका ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के संदर्भ में जो उनका बयान आया था वो एक राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। और अब जिस तरीके से उन्हें धमकी मिली है और जो रवैया है बिहार सरकार के गृह विभाग का या केंद्रीय गृह मंत्रालय का, वो निष्क्रियता का रवैया है, यानी एक्टिव नहीं है ये दोनों मंत्रालय। तो ऐसे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है कि उनका सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ाया जाए। सांसद पप्पू यादव ने डीजीपी से भी बात की है। बिल्कुल, बिहार सरकार के चीफ जो डीजीपी हैं आलोक राज, उनसे भी उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्हें कहा गया कि आप पूर्णिया में आईजी से संपर्क कीजिए, वहां आवेदन दीजिए, तो बिहार स्तर पर जो भी सुरक्षा मुहैया होगा उसको कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सीधे तौर पर डिमांड कर दी है कि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाई जाए। जो वाई श्रेणी की कैटेगरी है उसको जेड श्रेणी में किया जाए। और जाहिर सी बात है, अगर जेड श्रेणी की कैटेगरी सुरक्षा व्यवस्था उनकी बढ़ाई जाती है तो पहले से उनकी सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता हो जाएगी। बिल्कुल संजय, चूंकि ये तो वर्बल कंप्लेन की बात हुई या टेलीफोनिक बातचीत की बात हुई, लेकिन कानून सम्मत तरीके से क्या कंप्लेन रेज किया गया है पप्पू यादव की तरफ से? देखिए, उन्होंने पत्र लिखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे पत्र लिखा है। तो ये पत्र काफी मायने रखता है। उन्होंने अपनी डिमांड रख दी है, जिस तरीके से डिमांड रखनी चाहिए उन्होंने रख दी है। अलग से आवेदन दे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर जिस तरीके से अपनी बात ही है, तो ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्री से मांग की है और ऐसे में गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर जो उनकी डिमांड रही है उस पर विचार करेगा। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो पप्पू यादव की तरफ से अपनी सुरक्षा घेरा को और मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए अब जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग कर दी गई है। सांसद पप्पू यादव ने डीजीपी आलोक राज को कॉल किया और कॉल पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते नजर आए। पप्पू यादव ने डीजीपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। डीजीपी आलोक राज ने पप्पू यादव को पूरे मामले की लिखित शिकायत पूर्णिया रेंज के आईजी राकेश राठी से करने को कहा है। पप्पू यादव ने आईजी राकेश राठी को भी अब लिखित शिकायत, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई शिकायत तो लिखित तौर पर कहीं ना कहीं अंकित होगी, तो राकेश राठी को यह लिखित शिकायत भी कर दी गई है। आईजी के निर्देश पर पूर्णिया एसएसपी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। पप्पू यादव के पास से धमकी का ऑडियो क्लिप भी मंगवाकर उसकी जांच अब शुरू कर दी गई है। और इस बड़ी खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ अमित, एक बड़ा घटनाक्रम इसे कहेंगे जहां पर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के दायरे में अब पप्पू यादव भी, और एक सांसद को इस तरीके से फोन पर धमकी दिया जाना ये चिंता का विषय है। बिहार सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर? देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी चिंता का विषय है और पप्पू यादव ने इसकी जानकारी जो है वो ऑफिशियली डीजीपी आलोक राज को दी और फिर उन्होंने जो सुझाव दिया, पप्पू यादव को कहा कि आप पूर्णिया रेंज के आईजी को इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराइए और फिर उन्होंने ये कदम उठाए। हालांकि पप्पू यादव जो है, अभी जो जानकारी मिली है कि वो बंगाल में है, मधुपुर में है, लेकिन उन्होंने जो लिखित शिकायत है वो भिजवाया और राकेश राठी जो पूर्णिया के रेंज के आईजी हैं, उन्होंने यह पत्र, शिकायत भरे पत्र जो है वो पूर्णिया के एसएसपी जो है उन्हें फॉरवर्ड किया और एक निर्देश भी दिया कि आप पूरे मामले की जांच कीजिए। जिसके बाद पप्पू यादव के पास से वो ऑडियो क्लिप मंगाया गया, जो ऑडियो क्लिप हम दर्शकों को भी सुनाए हैं और उसमें जो बातें कही गई है उसकी पूरी जांच की जा रही है। जांच के बाद
जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात यही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो लगातार बिहार में अपनी धमक बढ़ा रहा है। और पप्पू यादव ने जिस तरह से टिप्पणी की थी कि 2 कौड़ी का ये अपराधी है, जब चाहें इसको हम नस्तानबूद कर देंगे, तो कहीं न कहीं वो बातें जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं उन्हें वो चुभा। और उसके बाद ही आज जो है 9:25 पे ये कॉल जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं उनके तरफ से पप्पू यादव को की गई। पहला जब कॉल आया तो पप्पू यादव ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, बहुत लंबी बातें नहीं की। लेकिन फिर दूसरी कॉल जो है 9:26 पे आई, जिसमें पप्पू यादव ने विस्तार पूर्वक बात की। अपने आप को पप्पू यादव ने पीए बताया। अपने जो पप्पू यादव हैं उन्होंने अपना पहचान बदला और पप्पू यादव के जो पीए बता करके पूरी बातचीत की। और उन्होंने सफाई भी दी कि ये मामला जो है वो कोई व्यक्तिगत नहीं था, ये मामला जो है वो एक राजनीतिक बयान के तौर पे हमने बयान दिया था। ट्वीट जो की थी हमने वो राजनीतिक नेता सांसद के तौर पे हमने की थी। इसको गंभीरता से ना लीजिए, अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। तो कहीं कहीं जो गैंग के जो लोग हैं वो एक धमकी भरे लहजे में बात कर रहे थे। और अब पप्पू यादव इस पूरे मामले के बाद जो है कहीं ना कहीं खौफ में है। और यही वजह है कि डीजीपी से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक उन्होंने अपनी गुहार लगाई है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। हालांकि अभी जो उनकी सुरक्षा है वाई श्रेणी की है, जिसे वो जेड श्रेणी की करने की मांग जो है वो लेटर के माध्यम से बिल्कुल अमित, ये पहली कोई घटना नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अभी हाल के दिनों में नेपाल से सटे हुए इलाकों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सदस्यों को पकड़ा गया था इंटेलिजेंस की टीम की तरफ से भी, और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भी कई लोग गिरफ्त में आए थे। इससे ये तो जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो बिहार में भी बहुत एक्टिव है और बयानों को बहुत एक दूसरे तरीके से लिया भी जा रहा है। तभी पप्पू यादव बार बार कह रहे हूं कि राजनीतिक तौर पर बयान दिया था, इसे बहुत गंभीर होकर देखने की जरूरत है। किसी के व्यक्तिगत के ऊपर ये बयान नहीं था। देखिए, निश्चित तौर पे विभा सही कहा आपने कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नेटवर्क है वो पूरे देश में फैला हुआ है। और खास तौर पे बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है नेपाल से सटा हुआ, चाहे मोतिहारी की बात कर ले, गोपालगंज की बात कर ले, बेतिया की बात कर ले, मुजफ्फरपुर की बात कर ले, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं वो एक्टिव हैं। और वहाँ से कई लोग जो हैं वो अलग अलग तारीखों में गिरफ्तार भी किए गए हैं, चाहे बिहार पुलिस की कार्रवाई हो या जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी, उनके तरफ से ये कार्रवाई की गई है। हाल ही में शुक्रवार को ही एक शख्स जो है वो गिरफ्तार किया गया, गोविंद नाम का शख्स है जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके पास से विदेशी पिस्टल जो है वो बरामद किया और ये बताया गया उसके द्वारा कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं उनके तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बातें साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं वो बिहार में भी एक्टिव हैं। और यही बिल्कुल, और इस बीच पप्पू यादव एक तरफ तो आग्रह कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों निष्क्रिय नजर आते हैं। बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उम्मीद वो कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें सीएम आवास पर एनडीए की बैठक इस वक्त जारी है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त भी चलती हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जा रही है। एनडीए में जमीनी स्तर पर आपसी तालमेल कैसे बेहतर हो, इस पर चर्चा की जा रही है। तो सीएम नीतीश की अध्यक्षता में इस वक्त भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए कितनी मजबूती से इंटैक्ट होकर ग्राउंड पर जाकर काम करे, कार्यकर्ताओं के बीच जोश रहे और ये मैसेज लोगों तक जाए, इसकी कवायद में ये बैठक खास मानी जा रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक करने मार्ग में एनडीए की महत्वपूर्ण ये बैठक होती हुई। इस बैठक में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की संभावना जाहिर की जा रही है। इस बैठक में न सिर्फ आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी, बल्कि एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल कैसे बेहतर हो, इसे लेकर भी फैसला हो सकता है, ये माना जा रहा है। हालांकि इंतजार कीजिए बैठक के खत्म होने का। बैठक में एनडीए के सभी एमपी, एमएलए, एमएलसी और जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। लोगों के एनडीए के लिए एक छोटा बैठक या बड़ा बैठक सभी महत्वपूर्ण होते हैं और आगे 25 का चुनाव हमारा तय है। उस 25 में हम कैसे किला को फतह करें, अधिक संख्या बल हमारा हो और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एवं विधायकों के साथ समन्वय बना करके आगामी चुनाव को लड़ना। और सामने हमारा जो ये 4 सीट हमें मिला एनडीए का, चारों का चारा जितना हमारा। और दिवाली का समय है, दिवाली हैप्पी दिवाली करने के लिए सब लोग मिलते हैं
और मिल के अपने संगठन का काम करते हैं। और फिर संगठन का काम है, और छठ पर्व है, दिवाली है, तो इसके भी शुभकामनाएं हैं सबको। आज हम लोग आने वाले 2025 के चुनाव और संगठन में आपसी समन्वय और प्रदेश से लेके बूथ तक हम लोग अपने संगठन को कैसे धारदार बनाएं, इस पर चर्चा होगी। सर, मिशन 225 पे भी चर्चा होगी क्या? निश्चित रूप से मिशन 2025 ही लक्ष्य है कि हम सब मिल करके आने वाले समय में 2/3 से ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतें और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार सरकार बने। भविष्य की बैठक के लिए और भविष्य में ऐसा लगता है कि एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में नहीं ऐसी बात है। फिर आप निगेटिव बात मत करिए। अब निगेटिव बात क्यों? आपस में ठीक नहीं इसलिए बैठक होती है। बैठक तो और आपस में बातचीत और अच्छे से आगे की चुनाव की तैयारी के लिए एक मुस्त होकर लड़ने के लिए होती है। बड़ा 200 पार का चुनाव होना है। अभी उपचुनाव 4 जगह बिहार में हो रहा है। इसी विषय पर चर्चा होगी, आगे कैसे मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाए। चुनाव में बाकी जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें इसी विषय पर चर्चा होगी। ठीक है। हाँ, आज सभी सांसद विधायकों की और प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग आगे भविष्य की योजना बनाएंगे। जिसमें हमारी कैसी तैयारी होगी, सब मिलकर तैयारी करेंगे, चुनाव एक साथ लड़े और ग्राउंड स्तर पर भी दिखे कार्यकर्ताओं में समन्वय, इसलिए बैठक बुलाई गई। एकजुटता बनी रहेगी सर? जी एकदम एकजुटता बनी रहेगी और ग्राउंड स्तर पर भी हम लोग एक इंटैक्ट है और सभी जगह मोर्चे पर हम लोग काम करने के लिए बैठक बनाया है और आगे की रणनीति तय होगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो लंबे अरसे के बाद ये बैठक हो रही है जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल के सहयोगियों की मौजूदगी है। सीएम आवास पर हो रही एनडीए की बैठक पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने जरूर तंज कसा। शक्ति यादव कहते हैं कि तेजस्वी और जनता के साथ से एनडीए के नेता जो हैं वो डरे हुए हैं और इस बैठक का कहीं कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। किसके बाद फिर क्या होगा, ये बात तो सबके मन में है। तेजस्वी जी के पास पूंजी है साख की, विश्वास की। वो विश्वास है जनता की, जो कहते हैं जो करते हैं। मॉडल है डेवलपमेंट का, गवर्नेंस का, 17 महीने का। तो भयभीत तो होगी पूरी एनडीए। नीतीश कुमार जी ने करने मार्ग बुलाया है, चाहे बिस्कुट करेंगे, फिर कहने किधर किधर कौन जाएंगे, लेकिन बाकी साख तो बचा नहीं है। तो डर तेजस्वी जी का पूरे एनडीए पर साख। और अब बात गिरिराज सिंह की, जिन्होंने शब्द जिहाद का आरोप लगाया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा न एनडीए की थी और न ही बीजेपी की, बल्कि ये हिंदुओं की यात्रा थी। दिवाली को जश्न रोशनी कहने पर गिरिराज सिंह भड़क गए और साफ कहा कि हिंदुओं के पूजा पाठ में जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उन्होंने शब्द जिहाद का आरोप लगाते हुए भारत के इस्लामीकरण और हिंदुओं के त्योहारों से छेड़छाड़ करने तक का आरोप लगाया। उन्होंने देश में होने जा रही जनगणना को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। लोग दीपावली को, हम लोग दीपावली कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अब नया शब्द उसको दे रहे हैं, जश्न दीपोत्सव या फिर जश्न रोशनी। ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। भारत को इस्लामिक माहौल, जब तक इस्लामिक स्टेट नहीं बनता है तब तक माहौल क्रिएट करे। चाहे किसी शैक्षणिक संस्थान में मनाया जाए और चाहे कोई सामाजिक स्तर पर मनाए, एक तरह से हिंदुओं के त्योहार के नामों के साथ छेड़छाड़ की ये कोशिश है। जब भी होगा दीपोत्सव होगा, दीपावली ही होगा, यही हमारे पूर्वज कहते आए हैं, यही हम कहते हैं। लोग छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए हैं। अब मांग ये उठ रही है कि जातीय गणना हो, लोगों की भी गिनती की जाए। अरे भाई, तो राज्य को अधिकार है ना। देखिए ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराया, हिमाचल में शुरू करने दें, कौन उनको दिक्कत है? केवल टाई टाई करने से होगा? ये एगो रट लिए हैं, तोता जैसा कोई रटा दिया है। जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक पिछड़ों के साथ धोखा दिया। इनको कोई सिखा दिया है कि ये बोलोगे तो सारे हिंदू आपस में लड़ जाएंगे।
हिंदू लड़ेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, क्योंकि अब समझ लिए हैं जातीय जनगणना भी होगी, राज्य अपने अपने अनुसार कराएंगे जिनको जरूरत होगी, लेकिन किसी को तोता की तरह रटने से कोई फायदा नहीं। शालिद, न्यूज़ 18। दिवाली को जश्न रोशनी कहे जाने पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी जाहिर की। इस पर गिरिराज सिंह को जवाब देने कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान सामने आ गए। शकील अहमद खान ने कहा कि गिरिराज सिंह को ज्ञान अर्जित करना चाहिए और वे जाहिलों से वाद विवाद नहीं कर सकते। ताज्जुब है, अफसोस है और उनकी जो शब्दावली है वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिलों के साथ मैं वाद विवाद नहीं कर सकता। पढ़े लिखे लोग हों तो उनके साथ, जिनको परंपरा का ख्याल नहीं हो, जिनको यहाँ के आदर्श और मूल्यों का ख्याल नहीं हो, दीपावली एक त्यौहार जैसे खूबसूरत ये गमगमाते हुए त्यौहार के ऊपर अगर एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे को दिया दे रहे हैं, और दिया का मतलब क्या है कि अंधकार से दूरी, दिया और दीपक जला करके। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।